Do follow, share and subscribe Mr. Dr. Abu Sheikh Sir's YouTube channel. तो भाई जो सेल साइकिल होता है वो G1S G2M में होता है। जो एम माइटोसिस फेस है जिसमें डिवीजन होता है वो होता है प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस और साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस के बाद स्टार्ट होता है G1 फेस। उसके पहले G1 फेस के पहले G0 फेस और सेल ऑफ इनएक्टिव फेस होता है। ठीक है, तो G1S G2M एम माइटोसिस फेस डिवाइडेड इनटू प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस, साइटोकाइनेसिस। फिर से स्टार्ट होता है G1 से, तो ये आपको याद रखना है। जो नॉर्मल यूकैरियोटिक सेल है वो हर 24 घंटे में डिवाइड होता है, जबकि यीस्ट जो है उसका सेल 90 मिनट्स में डिवाइड होता है। तो सेल साइकिल है G1S G2 वो 95% है, इसको इंटरफेस बोलते हैं। मतलब G1S G2M फिर G1S G2, तो M के दो बीच में हो गया G1S G2, तो इंटरफेस बिटवीन टू फेस। ठीक है, तो 95% इंटरफेस रहेगा और एम फेस मतलब माइटोसिस फेस 5% रहेगा। तो एम फेस में ही एक्चुअल सेल डिवीजन होता है। इंटरफेस रिप्रेजेंट द फेस बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेस। ओके, सेल डिवीजन प्रॉपर लास्ट फॉर अबाउट एन आवर। इंटरफेस लास्ट फॉर मोर देन 95 ऑफ द ड्यूरेशन। एम फेस स्टार्ट विद कार्योकाइनेसिस एंड्स विद साइटोकाइनेसिस। मतलब पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, बाद में सेल का डिवीजन होगा। इंटरफेस जो होता है एम फेस में माइटोसिस होता है, तो बाकी का जो फेस बचा G1S G2 उसको हम लोग रेस्टिंग फेस बोलेंगे, क्योंकि ये फेस में तो सेल डिवीजन नहीं हो रहा है। तो ये फेस में एक्चुअल सेल प्रिपेयर कर रहा है फॉर डिवीजन बाय अंडरगोइंग बोथ सेल ग्रोथ एंड DNA रेप्लिकेशन। तो इंटरफेस जो G1S G2 है, मतलब G1 मतलब गैप फेस, गैप 1, सिंथेसिस S और G2। तो G1 फेस में क्या होता है, तो ये माइटोसिस के फेस और DNA रेप्लिकेशन के स्टार्टिंग फेस के बीच का इंटरवल है। G1 फेस इज द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ DNA रेप्लिकेशन। तो ड्यूरिंग G1 फेस द सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड कंटिन्यूसली ग्रो बट डज नॉट रेप्लिकेट। मतलब G1 फेस में रेप्लिकेशन नहीं होगा, बट सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव और ग्रो करेगा। तो S फेस में क्या होता है, वही DNA सिंथेसिस, DNA रेप्लिकेशन, और इसकी एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है अमाउंट ऑफ DNA डबल हो जाएगा 2C से 4C, लेकिन क्रोमोसोम का नंबर सेम रहेगा। सो ड्यूरिंग एस फेस DNA रेप्लिकेशन बिगिन इन न्यूक्लियस एंड सेंट्रियोल डिप्लीकेट इन द साइटोप्लाज्म। तो प्रोटीन सिंथेसिस कब होता है, G2 फेस में प्रोटीन आर सिंथेसाइज फॉर माइटोसिस और सेल ग्रोथ कंटिन्यूज। एक MCQ, ओनियन रूट टिप सेल हैज 16 क्रोमोसोम इन ईच सेल। ये एक MCQ है। Some cell in adult human do not appear to exhibit division like heart cell, and many other cell divide occasionally as needed to replace the lost। तो कुछ सेल इनएक्टिव स्टेज में रहते हैं, वो G1 फेज को एग्जिट कर देते हैं और इनएक्टिव स्टेज और G0 फेज बोलते हैं क्वेसेंट स्टेज में चले जाते हैं। ठीक है, दे रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव बट दे नॉट डिवाइड unless called on to do so depending on the requirement of the organism। तो इसको सस्पेंडेड स्टेट भी बोलते हैं। ठीक है, एम फेस जो है G1S G2M, तो एम फेस में आता है प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस। द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ सेल साइकिल इज एम फेस, also called as equational division. Though for convenience, mitosis has been divided onto 4 stages of nuclear division। देखो MCQs आएगा, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस। तो अभी अपन आ जाते हैं प्रोफेस पे, अपन आएंगे। इंटरफेस G1S G2 फिर एम फेस। तो G1S G2 को इंटरफेस बोलते हैं और एम फेस में आता है प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस। प्रोफेस फॉलोज द S एंड G2 फेस। मतलब ये प्रोफेस है तो ये S और G2 फेस के बाद आता है ऑफ इंटरफेस, क्योंकि G1S G2 इंटरफेस हो गया। इन S एंड G2 फेस द न्यू DNA मॉलिक्यूल्स फॉर्म आर नॉट डिस्टिंक्ट बट इंटरवाइंड। मतलब G2 फेस में प्रोटीन सिंथेसिस होता है तो DNA बनता है, पर वो एक दूसरे में मिक्सअप रहते हैं, अलग उसको
देखा नहीं जा सकता अलग से, पर प्रोफेस इज मार्क्ड बाय इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम मटेरियल. द क्रोमोसोम मटेरियल बिकम अनटैंगल्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रोमैटिन कंडेंसेशन. तो प्रोफेस में क्या होगा, सेंट्रियोल बिगिंस टू मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल ऑफ द सेल, ठीक है. एंड completion of prophase can be marked by, ये सब MCQ है, chromosome material condensed to form compact mitotic chromosome. Chromosome seen to be composed of 2 chromatid attached at centromere. और ये cytoplasm helps in this process. प्रोफेस की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, माइक्रोस्कोप में क्या क्या नहीं दिखेगा. माइक्रोस्कोप डू नॉट शो गोल्गी कॉम्प्लेक्स, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर इन्वेलप. देखो ये अर्ली प्रोफेस है, ये लेट प्रोफेस है, ये मेटाफेस है, ट्रांजिशन टू मेटाफेस, और ये मेटाफेस है, ठीक है. तो फिर मेटाफेस में क्या आएगा, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड, ठीक है. तो मेटाफेस की एक MCQ आता है, इट इज़ अ बेस्ट स्टेज टू मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम इज मोस्ट इजली स्टडीड. हाँ, काइनेटोकोर्स बनेगा, साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर. ये MCQ में दिया भी है कि स्पिंडल फाइबर किससे अटैच रहता है, तो काइनेटोकोर्स ऑफ क्रोमोसोम्स. मेटाफेस इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल ऑफ द क्रोमोसोम कमिंग लाइट टू इक्वेटर. ये भी एक MCQ है, ठीक है. तो मेटाफेस की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, स्पिंडल फाइबर अटैच टू द काइनेटोकोर्स ऑफ क्रोमोसोम. क्रोमोसोम आर मूव टुवर्ड स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइन अलोंग द मेटाफेसिक प्लेट. एनाफेस में क्या होता है, क्रोमोसोम स्प्लिट, ठीक है. सेंट्रोमियर ईच क्रोमोसोम टू द पोल्स. तो एनाफेस की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो भाई ये डायग्राम भी इम्पॉर्टेंट है MCQ के लिए. एनाफेस, टीलोफेस, इंटरफेस. तो पहली चीज़ ये देख लो, एनाफेस की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सेंट्रोमियर स्प्लिट. सेंट्रोमियर जो बीच का रहता है क्रोमोसोम का, वो स्प्लिट हो गया. क्रोमैटिड सेपरेट, क्रोमैटिड मूव टू अपोजिट पोल हो गया. टीलोफेस में क्या होता है, क्रोमोसोम डीकंडेंस एंड लूज देयर इंडिविजुअलिटी, ठीक है. टीलोफेस में क्या होता है, तो सारे इन्वेलप जो रहते हैं न्यूक्लियस के अंदर सब हट जाएगा, सब मिक्सअप हो जाएगा, साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस. इंडिविजुअल क्रोमोसोम कैन नो लॉन्गर बी सीन एंड क्रोमैटिन मटेरियल टेंड टू कलेक्ट इन अ मास. तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, क्रोमोसोम आइडेंटिटी इज लॉस्ट एंड डिस्क्रीट एलिमेंट ड्यूरिंग टीलोफेस आज इन टेस्ट 2 times जैसे. तो न्यूक्लियर इन्वेलप असेंबल अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर, न्यूक्लियस रिफॉर्म रीअपियर. टेलोफेस में जो स्टार्टिंग में, प्रोफेस में न्यूक्लियस सब, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सब जो गायब हो गया था वो रीअपियर हो जाता है. न्यूक्लियोलस, गोल्गी एपेरेचस, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो प्रोफेस में डिसअपियर हो गया था इधर पे, ये देखो सब जो डिसअपियर हो गया था, ये जो डिसअपियर हो गया था वो यहाँ पे टेलोफेस में रीअपियर हो गया, ठीक है. अब सब कुछ हो गया तो सेल का साइटोकाइनेसिस भी तो होना चाहिए. तो टेलोफेस के बाद साइटोकाइनेसिस आता है. साइटोकाइनेसिस, ठीक है. साइटोकाइनेसिस के बाद सेल डिवीजन कंप्लीट हो जाता है. MCQ क्या है, एनिमल में अपीयरेंस ऑफ फरो इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एनिमल्स अपुन में, ह्यूमंस में. और प्लांट्स में क्या होता है, सेल प्लेट, प्लांट सेल इनक्लोज बाय रिलेटिव इंटैक्ट सेल वॉल अंडर को साइटो बाय डिफरेंट मैकेनिज्म इन प्लांट्स का ये दिया है. MCQs क्या होता है, ये एट द टाइम ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिक गेट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द 2 डॉटर सेल. इन सम ऑर्गेनिज्म कार्योकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस. मतलब एज ए रिजल्ट ऑफ इस मल्टी न्यूक्लिएटेड करना, मतलब सब कुछ तो हो गया लेकिन सेल डिवाइड नहीं हुआ. उससे क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ सिंशियम, मतलब
लिक्विड 2N 3N 4N 5N ऐसा हो जाता है। लिक्विड कोकोनट में तो 3N रहता है। कुछ स्टेटमेंट एनसीईआरटी में दी हुई है कि ड्यूरिंग लेप्टोटेन स्टेज मियोसिस 1 के कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम कंटिन्यूस थ्रूआउट लेप्टोटेन, और जाइगोटिन में बायोवेलेंट फॉर्मेशन होता है। पैकेटिन में बायोवेलेंट क्रोमोसोम क्लियरली अपीयर एट टेट्राड। पैकेटिन स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। इन पैकेटिन स्टेज क्रॉसिंग ओवर अकर in exchange diplotin stage synaptonemal complex diagnosis mark terminalization of chiasmata. some MCQs है। centromere split and chromatid separate during anaphase। diplotin appearance of chiasmata diplotin में, लेकिन terminalization of chiasmata कब होगा? diagenesis में। दोनों में डिफरेंस देख लो, MCQs है बहुत इंपॉर्टेंट। chiasmata can be seen clearly during diplotin but terminalization of chiasmata होगा diagenesis में। meiosis involved टू, ये तो सिंपल है डिफरेंस। अब मियोसिस 1 में क्या होगा? प्रोफेस 1, मेटाफेस 1, एनाफेस 1, टीलोफेस 1। मियोसिस 1 में, प्रोफेस 1 में कौन से स्टेजेस है? लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन, डाइप्लोटिन, डायगोनेसिस। ये सीक्वेंस याद करना है आपको। लेप्टोटिन में क्या होता है? क्रोमोसोम बिकम विजिबल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। कौन से स्टेज में होता है? लेप्टोटिन में होता है। कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम कंटिन्यूस थ्रूआउट लेप्टोटिन, ये 2 MCQs होते हैं। फिर उसके बाद जाइगोटिन। जाइगोटिन में क्या होता है? जो 2 क्रोमोसोम रहते हैं वो मिलते, एक देखो पेयर होते हैं दोनों, ताकि रिकॉम्बिनेशन हो, तो उसको साइनैप्स बोलते हैं। इससे क्या होता है? सिनेप्सिस इज अकम्पनीड बाय फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉल्ड सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। ये भी जाइगोटिन स्टेज में होता है। अच्छा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय पेयर ऑफ साइनैप्स होमोलोगस क्रोम कॉल्ड बाइवेलेंट और टेट्राड फॉर्मेशन होता है जाइगोटिन स्टेज में। लेकिन ये जो टेट्राड है ये अपीयर कब होता है? पैकेटिन स्टेज में। ड्यूरिंग पैकेटिन स्टेज बायोवेलेंट क्रोमोसोम क्लियरली अपीयर एज टेट्राड पैकेटिन। फॉर्म होगा बायोवेलेंट में, लेकिन क्लियरली दिखाई कब देगा? पैकेटिन स्टेज में। पैकेटिन स्टेज की रिकॉम्बिनेशन होगा तो फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल होगा। ठीक है, ये एक MCQ बन जाता है आपका। रिकॉम्बिनेस भी इसमें रहेगा, रिकॉम्बिनेशन मियोसिस होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा। फिर उसके बाद डाइप्लोटिन स्टेज आएगा। उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या? डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बनेगा, कायस्मेटा फॉर्म्ड होगा। और एक ये MCQ है, डाइप्लोटिन के लास्ट फॉर मंथ और ईयर, ये एक MCQ है। डायागेनेसिस मार्क बाय डायागेनेसिस की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कायस्मेटा का टर्मिनलाइजेशन ऑफ कायस्मेटा डायागेनेसिस होगा। ठीक है, डायागेनेसिस रिप्रेजेंट ट्रांजिशन टू मेटाफेस, ये एक MCQs है। मेटाफेस आएगा, सेम है उसके तरह ही रहेगा, माइटोसिस की तरह। बाकी सब तो सेम है। यहाँ एनाफेस में क्या रहेगा? देखो, डायड ऑफ सेल इज फॉर्म ड्यूरिंग टीलोफेस 1 ऑफ मियोसिस 1, ये एक MCQ है। मियोसिस 2 रिसेंबल माइटोसिस। एनाफेस 1 में क्या होता है? होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट वाइल सिस्टर क्रोमैटिड रिमेन एसोसिएटेड एट देयर सेंट्रोमियर। सिंपल सी लाइन है। और टीलोफेस 1 में डायड ऑफ सेल फॉर्म होगा। ये सब DNA इंटर, देयर इज नो रिप्लिकेशन DNA, सब सिंपल है, इसमें कुछ पढ़ने जैसा नहीं है। प्रोफेस 2 सब रीड करने वाली चीज़ है। MCQ क्या बनता है आप 1 लाइन उठा के दे सकता है। रेयर, ठीक है, ये देखो, ये सब प्रोटीन सिंथेसिस का ड्यूरिंग GT फेज ऑफ सेल साइकिल। बाकी सब तो थियरी है। तो भाई डायड ऑफ सेल्स कौन से स्टेज में फॉर्म होता है? टीलोफेस 1 ऑफ मियोसिस 1। और लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन, डाइप्लोटिन, डायगोनेसिस। कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम कंटिन्यूस थ्रूआउट लेप्टोटिन। जाइगोटिन स्टेज में क्या होता है? क्रोमोसोम पेयर स्टार्ट होने होता है, उसको साइनैप्स बोलते हैं। और साइनैप्स इज अकम्पनीड बाय फॉर्मेशन ऑफ सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। ओके, और फिर बायोवेलेंट टेट्राड फॉर्मे के बाद जो पैकेटिन स्टेज है उसमें बायोवेलेंट क्रोमोसोम क्लियरली अपीयर एज टेट्राड दिखता है। फिर Packetin stage is characterized by appearance of recombination nodule is the site at which the crossing over occur between non-sister chromatid of homologous chromosome. Diplotin stage characterized by dissolution of synaptonemal complex marks the beginning of diplotin stage. Here X-shaped structure chiasmata is formed. Diakinesis is marked by chiasmata formed होता है diplotin stage में, और डायाकिनेसिस स्टेज इज मार्क्ड बाय टर्मिनलाइजेशन ऑफ कायस्मेटा। G1S G2M
इसमें से कौन से फेस में प्रोटीन सिंथेसिस होता है? आप लोग जल्दी बताओ। आंसर इज G2 फेस। ये देखो, ड्यूरिंग द G2 फेस, लास्ट लाइन, प्रोटीन आर सिंथेसाइज। कौन से स्टेज में बाइवेलेंट क्रोमोसोम और टेट्राड फॉर्मेशन होता है? तो आंसर है जाइगोटिन स्टेज में। फॉर्म्ड होता है जाइगोटिन स्टेज पे, लेकिन क्लियरली अपीयर होता है पैकेटिन स्टेज पे। ये देखो, पैकेटिन स्टेज, बाइवेलेंट क्रोमोसोम नाउ क्लियरली अपीयर्ड एज टेट्राड। कहाँ पे फॉर्म होता है अगर पूछेगा तो जाइगोटिन आएगा, लेकिन अगर क्लियरली अपीयर एट टेट्रास कौन से स्टेज में होता है? पैकेटिन में। तो एट व्हाट फेस ऑफ मियोसिस द होमोलोगस क्रोमोसोम आर सेपरेटेड? एनाफेज 1। सो होमोलोगस क्रोमोसोम आर सेपरेटेड एट एनाफेज 1 ऑफ मियोसिस। और यही क्वेश्चन यहाँ पे भी पूछा गया 2012 में। द होमोलोगस क्रोमोसोम आर सेपरेट while sister chromatid remain associated at their centromere at anaphase 1. Anaphase 1. At metaphase, chromosome are attached to spindle fiber by kinetochores. मेटाफेज में क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर से अटैच रहता है, किसके थ्रू? काइनेटोकोर्स के थ्रू। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है, द स्टेज ड्यूरिंग विच सेपरेशन ऑफ पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम बिगिंस इज डाइप्लोटिन। इसका आंसर देखो इधर पे दिया हुआ है बुक में। द बिगिनिंग ऑफ डाइप्लोटिन रिकॉग्नाइज्ड बाय द डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स एंड द टेंडेंसी ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम ऑफ बाइवेलेंट टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, तो सेपरेट जो होने लगेंगे वो डाइप्लोटिन में, और इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है, कायस्मेटा फॉर्म होता है डाइप्लोटिन में, और डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स भी डाइप्लोटिन में होता है। और ये देख लो यहाँ पे दिया हुआ है, डाइप्लोटिन में डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स और एक्सचेंज स्ट्रक्चर कायस्मेटा फॉर्म होता है। और वही टर्मिनलाइजेशन ऑफ जो कायस्मेटा है वो कहाँ होता है? डायाकिनेसिस में होता है टर्मिनलाइजेशन ऑफ। ये सब इंपॉर्टेंट MCQs है। और ये जो मैंने आपको बताया था, द स्टेज ऑफ मियोसिस वेयर द होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट वाइल सिस्टर क्रोमैटिड रिमेन एसोसिएटेड एट देयर सेंट्रोमेयर्स, एनाफेज 1। तो इसका आंसर क्या? तो दोस्तों इसका आंसर क्या रहेगा बताओ? पैकेटिन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होता है तो A का 3 हो जाएगा, और मेटाफेस स्टेज में क्रोमोसोम अलाइन एट इक्वेटोरियल प्लेट, डायाकिनेसिस टर्मिनलाइजेशन ऑफ कायस्मेटा, जाइगोटिन स्टेज में पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम होता है। तो भाई ये 8th क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? व्हेन द सेल हैज स्टॉल्ड DNA रेप्लिकेशन फॉर्क विच चेक पॉइंट शुड बी प्रीडोमिनेटली एक्टिवेटेड? तो G1S आएगा इसका आंसर, G1S। ठीक है, DNA ड्यूरिंग सेल ग्रोथ DNA सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन, मुझे लग रहा है S फेस रहेगा, क्योंकि S फेस में यहाँ पे बुक में भी दिया हुआ है, देखो ये S फेस, द पीरियड ड्यूरिंग विच DNA सिंथेसिस और रेप्लिकेशन ऑफ DNA। अरे जब रेप्लिकेशन ऑफ DNA होता है तभी तो 1 का 2 होता है, तभी तो ड्यूरिंग द टाइम अमाउंट ऑफ DNA पर सेल डबल, क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ माइटोसिस इन सोमैटिक सेल? अरे भाई साइनेप्सिस मियोसिस में होता है, और क्रॉसिंग ओवर कौन से स्टेज में होता है? पैकेटिंग स्टेज में होता है 11th का। और इसमें 12th का क्या आएगा आंसर? देखो, सिनेप्सिस अलाइन एट होमोलोगस क्रोमोसोम जाइगोटिन, सिंथेसिस ऑफ RNA एंड प्रोटीन, G2 फेस में प्रोटीन सिंथेसिस होता है, G2 फेस में प्रोटीन सिंथेसिस होता है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, लास्ट लाइन देखो, ड्यूरिंग द G2 फेस प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड। ठीक है, एक्शन ऑफ एंजाइम रिकॉम्बिनेज पैकेटिन, सेंट्रोमेयर डू नॉट सेपरेट बट क्रोमैटिड मूव टुवर्ड्स अपोजिट साइड, एनाफेज 1। अरे यही वाला क्वेश्चन है, यही वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देख लो भाई। इंजाइम रिकॉम्बिनेज इज रिक्वायर्ड एट विच स्टेज ऑफ मियोसिस? पैकेटिन, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन पैकेटिन में होता है।
ड्यूरिंग विच फेज ऑफ सेल साइकिल अमाउंट ऑफ DNA इन सेल रिमेन 4C. DNA 4C रहेगा बट इनिशियल इफ द इनिशियल अमाउंट इज 2C. तो भाई G2 में रहेगा. क्यों? क्योंकि G1S G2M, ठीक है. तो S के बाद G2 आता है, सो G2 रहेगा, ओनली G2. इसका आंसर देखते हैं G2 क्यों रहेगा. सिक्सटीन का आंसर है डी. ये देखो इसका आंसर दिया हुआ है. G2 में प्लॉइडी लेवल N रहेगा, अमाउंट ऑफ DNA 4C हो जाएगा S के बाद. बट M क्यों नहीं दिया है? M में 2C हो जाएगा और क्रोमोसोम 2N हो जाएगा इसके लिए. S फेस में क्या होता है? अरे NCERT में दिया तो है भाई, DNA अमाउंट ऑफ DNA डबल इन ईच सेल. इसका मतलब ये हुआ कि रेप्लिकेशन ऑफ DNA होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेगा. रेप्लिकेशन ऑफ DNA मतलब क्या? सिंथेसिस ऑफ DNA, मतलब अमाउंट ऑफ DNA इन ईच सेल विल बी डबल. कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय पेयर ऑफ साइनैप्स होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड बाइवैलेंट. ये हो गया. ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन द एंजाइम रिकॉम्बिनेस पार्टिसिपेट ड्यूरिंग प्रोफेस 1 ऑफ प्रोफेस 1, क्योंकि प्रोफेस 1 का ही तो हिस्सा है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डायप्लोटीन, डायाकाइनेसिस. भाई ये रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस जो हो रहा है तो वो प्रोफेस 1 में ही तो होता है. मियोसिस के ऊपर जो दिया है पैकेटीन, डायप्लोटीन, डायाकाइनेसिस, पैकेटीन, जाइगोटीन, डायप्लोटीन, डायाकाइनेसिस. एट मेटाफेज क्रोमोसोम आर अटैच्ड टू द स्पिंडल फाइबर बाय देयर काइनेटोकोर्स. करेक्ट ऑप्शन कौन सा इसमें से? माइटोसिस के लिए. क्रोमोसोम मूव टू द स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइन अलोंग द इक्वेटोरियल प्लेट इन मेटाफेज. एनसीईआरटी की लाइन है सिंपल सी. इन द सोमैटिक सेल DNA रेप्लिकेशन टेक प्लेस इन S सेल. यही तो एनसीईआरटी में दिया है. मेटाफेज है बेस्ट टेस्ट टू काउंट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम. मेटाफेज. स्पिंडल फाइबर यूनाइट विद विच स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम. काइनेटोकोर्स ही तो है जिस स्पिंडल फाइबर को कनेक्ट करके रखता है. और DNA रेप्लिकेशन S फेस में होता है, सबको पता है. क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है? रिकॉम्बिनेशन होता है भाई. हाउ मैनी माइटोटिक सेल डिवीजन? 2:7 128. ड्यूरिंग सेल डिवीजन एन अपाइकल मेरिस्टम द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर इन टीलोफेस. एंड में तो होता है भाई, टीलोफेस आएगा ना. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर होता है. एनसीईआरटी की लाइन है भाई. क्रॉसिंग ओवर DNA रेप्लिकेशन एस फेस. Which of the following represent the best test to which shape, size and number of chromosome? Metaphase. A bivalent consists of 4 chromatids and 2 centromere. 4 क्रोमेटिड मतलब एक क्रोमोसोम में समझो 4 डंडी रहती है, तो 2 डंडी एक क्रोमेटिड होता है. तो 2 क्रोमोसोम मिलके 8 डंडी हो गई, तो 2 डंडी का एक क्रोमेटिड होता है, तो 4 डंडी का हो गया ना. 4 क्रोमेटिड 8 डंडी का, और 2 सेंट्रोमियर रहेगा, दोनों एक एक क्रोमोसोम का. बस वही सीन है. सेग्रीगेशन ऑफ मेंडेलियन फैक्टर अकर ड्यूरिंग एनाफेज. इन मियोसिस द डॉटर सेल डिफर फ्रॉम पेरेंट सेल ड्यू टू सेग्रीगेशन, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, क्रॉसिंग ओवर. माइटोटिक एनाफेज